हेलो गैस। तो चलो मैंने वीडियो बनाया वो जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं घर में कोशिश करूँगा ये देखने की इसकी। तो चलो कोशिश करते हैं यहाँ पे भी। अगर मुझे लगा कि आप पढ़ रहे हो, मुझे रेस्पॉन्ड मिला अच्छा, तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा अच्छे से, या जैसा आपको अच्छा लगे तो उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। चलिए हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ तक हमने स्कूल से पढ़ा था, उससे आगे पेज नंबर 92 जो है आपकी बुक पे, पेज नंबर 92 मैथ बुक पे, इस पे एक्सरसाइज 5.3 हमें करनी है, ठीक है। तो करते हैं कंटिन्यू। देखिए मैंने यहाँ पे हेडलाइन लिखी है फाइंडिंग द फ्रैक्शन ऑफ ए क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी का फ्रैक्शन निकालना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 50 kg राइस, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मुझे इसमें 1/3 इसका हिस्सा किसी को देना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? इस 50 का 1/3 हिस्सा कैसे मैं निकालूंगा? सिंपली आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था स्कूल में, मैं बोलूँगा 1/3 ऑफ 50, है ना। इस ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे इंटू 50, बस इतना मुझे करना था, निकल गया मेरा। ये है बराबर 50 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। देखिए कैसे, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 2 गया यहाँ, 3 6 जार 18, ठीक है। यहाँ पे अब पॉइंट चढ़ेगा, फिर से यहाँ पे ये 20 बनेगा, 3 6 जार 18, तो ये कंटिन्यूसली रहेगा, ठीक है, बाहर इसके ऊपर आ जाएगा। तो जो मेरा इसका 1/3 है 50 kg का, वो मेरा आ जाएगा 16.66 kg। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, है ना। चलिए अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपके क्लास में हमने 1000 डिस्ट्रीब्यूट किया, 1000 रुपीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने कहा इस 1000 का 1/4 टॉपर को जाएगा, ठीक है, जो फर्स्ट टॉपर है। उसके बाद इसका 1/8, उसका नहीं, इसी का, इसके बाद नहीं, इसी 1000 का 1/8 जाएगा सेकंड टॉपर को। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट टॉपर के पास कितना पैसा जाएगा और सेकंड टॉपर के पास कितना पैसा जाएगा। चलिए देखते हैं। 1000 है मेरे पास, इसका 1/4 जाएगा फर्स्ट टॉपर को, तो 1/4 ऑफ 1000 ये जाएगा टॉपर को, है ना। 1/4 इंटू 1000, है ना। अब क्या करना है, 1000 डिवाइडेड बाई 4, ये है के कैसे आया ये आपको पता ही है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम 1 बोलते हैं, तो 1 इंटू 1000 हो गया 1000, 4 1 जार हो गया 4, है ना। तो 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, और ये 0 आ गया ऊपर, तो 250 रुपया टॉपर को जाएगा, ठीक है। इसमें से कितना जाएगा टॉपर को? 250 रुपया। अब सेकंड टॉपर को है 1/8 इसी 1000 का, ठीक है। तो करते हैं ये भी सॉल्व। 1/8 उसको कितना आएगा? 1/8 ऑफ 1000, 1/8 इंटू 1000, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 1 जार 8, ठीक है। यहाँ से 2 गए यहाँ, 8 2 जार 16, यहाँ से 4 गए यहाँ, 8 5 जार 40, तो इसको मिलेगा 125 रुपीज़, ठीक है। अब देखो
इस 1000 में 250 मिल रहे फर्स्ट टॉपर को और 125 मिल रहे सेकंड टॉपर को, ठीक है। तो टोटल कितना जा रहा है, 375 टोटल जा रहा है। अब हमारे पास कितना बचा, 1000 माइनस 375 रुपीज़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए हम आते हैं अब अपनी एक्सरसाइज पे। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है 5.3 का, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, बोलता है पुट द करेक्ट साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेसर देन और इज इक्वल टू। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये हम कैसे निकालते हैं, है ना। हम या तो डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं या न्यूमरेटर्स को। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने कर रखा है ना, ये भी दूसरा क्वेश्चन भी हमने किया है। चलो तीसरा भी, या तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से ही पहला और दूसरा भी अगर किसी ने नहीं किया होगा तो उसको समझ आएगा। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इसी को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो अब मेरे पास पहला पार्ट जो है वो है 3/5, 7/10, 13/15, 9/20। मुझे बताना है इनमें से कौन फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, या कौन सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। उस चीज़ के लिए कैसे मैं करता हूँ, या तो मैं डिनोमिनेटर को एक जैसा करता हूँ हर किसी फ्रैक्शन में, या न्यूमरेटर को एक जैसा करता हूँ, है ना। चलो हम डिनोमिनेटर ही सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर के लिए ही, ठीक है। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए हमेशा एक ही चीज़। अब हम स्विच नहीं कर सकते हैं कि कभी वो न्यूमरेटर कभी डिनोमिनेटर, तो एक चीज़ पे फोकस करेंगे। डिनोमिनेटर जब भी हमें फ्यूचर में कोई ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा तो हम डिनोमिनेटर को एक जैसा कर देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे इनका, डिनोमिनेटर्स का, है ना। हमारे पास है 5, 10, 15, 20। चलो 2 से करते हैं पहले, है ना। 5,000, 15,000, 10,000, 5,000, है ना। अब 5 पे आएंगे, 5 1,000, 1,000, 3,000, 5 1,000। हम 3 का भी कर सकते थे पहले ही। चलो अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, नहीं तो हमें पहले 3 का ही करना था, है ना। जैसा मैंने आपको बोला था कि पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से। एक सीक्वेंस रहना चाहिए। 3 1,000, ये हो गया हमारा क्या एलसीएम आ रहा है, 2 2 4, 5 20, 23 60। तो हमारा एलसीएम 60 आ रहा है। कितना, अब हम इसको भी 60 में, इसको भी 60 में, इसको भी और इसको भी, देखिए कैसे रिवाइज कीजिए कैसे करते हैं। 3/5, 5 को क्या इंटू करे वो 60 में, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी है, आपको खाली ये देखना है जहाँ पे एलसीएम निकाला वहाँ पे जाना है, उसको छुपाओ जिसको बनाना होगा, 5 को छुपाओ। अब इनको देखो, 3 2 6, 6 2 12, तो 12 से इंटू करेंगे, ठीक है। 5 को 12 से इंटू करेंगे तो ये बनेगा 60। अब अगर वो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा इसका, जो इसके बराबर आएगा। ये हो गया इसका। दूसरा है हमारा 7/10, 7/10। अब 10 देखो, 10 का कैसे, हमारे पास अब 10 है, इस 10 को कैसे 60 बनाए, यहाँ पे ढूंढो पहले 10, 5 2 10, है ना। अब इन दोनों को छुपाओ, 3 2 6, ऊपर भी 6, नीचे भी 6,
चलो 13/15 को 15 कैसे बनेगा यहाँ पे 3 5 ज़ार 15, इसको छुपाओ 2 2 ज़ार 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। अब है हमारे पास 9/20। अब 20 कैसे करेंगे, है ना। देखो 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, इन तीनों को छुपाओ, क्या बचा 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 36/60 पहला हमारा बना। दूसरा 6 7 ज़ार 42/60 दूसरा बना। तीसरा देखो 52/60 बना। चौथा 27/60 बना, है ना। अब देखो, अब हमारा आसान हो जाएगा सारा, क्योंकि हमारा ये एक जैसा है। अब जो यहाँ पे सबसे बड़ा ऊपर वही सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वही सबसे छोटा। देखो कैसे, ये 27 इन सब में से सबसे छोटा है ना। तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी 27/60, उससे बड़ा 36 वाला 36/60, उससे बड़ा 42/60, उससे बड़ा 52/60। अब देखो क्या हमारा आंसर आया, नहीं आया, क्योंकि हमें इनको दिखाना है। ये सब हमने सॉल्व किया इनकी वैल्यू निकालने के लिए, कौन बड़ी कौन छोटी। असल में तो हमें इसको ही दिखाना है। देखो अब कैसे, हमारी 27/60 ये किसकी वैल्यू है, इसकी है ना, इस वाले की। तो 9/20 सबसे छोटी। उसके बाद 36/60 है ना, 36/60 ये वाला, तो ये पहले की वैल्यू है, इस वाले की 3/5 की, 3/5 की। इसके बाद आएगा 3/5। तो उसके बाद 42/60, 42/60 किसकी वैल्यू है, इस वाले की, है ना, 7/10 की, 7/10 की। उसके बाद क्या बचता है हमारा 52/60। ये 52 हमें किस वाले की मिली, 13/15 की, 13/15। तो ये रहा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, 920 से बड़ा है 3/5, इससे बड़ा है 7/10, इससे बड़ा है 13/15। ये रहा मेरा असेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल ऐसे ही आप हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और वहाँ से आपको आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अब डिसेंडिंग करना है, तो रूल यही लगेगा, तो आप ट्राई कीजिएगा। जो नहीं आएगा मुझे बोलना, तो मैं दिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे जो हमें आज नया सीखना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो फाइंड द फॉलोइंग। ए पार्ट है हमारा 1/3 ऑफ 360। बस वही करना है जो मैंने बोला था। आपके बदले आप क्या करोगे, आपके बदले यहाँ पे तो 1/3 ऑफ 360 का क्या मतलब है, 1/3 इंटू 360। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, ये हमारा आ गया 1 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, वो किसके बराबर है 360 डिवाइड बाई 3। तो सॉल्व करो, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो हमारा आंसर क्या है 120। तो वहाँ एक तीसरा हिस्सा कौन है इसका 360 का 120। अब ये क्या मतलब है, ये तीसरा हिस्सा, इसका मतलब ये है हमने 360 के 3 हिस्से किए। कितने, 3 हिस्से। देखो ये मेरे पास पूरा का पूरा 360 है, मान लो ये डब्बा,
इसके मैंने किए 3 हिस्से, ये रहा एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, यही है मेरा 1/3 ऑफ 360। अब मेरी क्या वैल्यू निकली, 120। तो एक हिस्से की वैल्यू मुझे कितनी निकली यहाँ पे, 120। इस वाले की भी होगी 120, इस वाले की भी होगी 120। ज़रा इनको ऐड करो, वापस हमें ये मिला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसका कोई और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो दूसरा वाला है, हाँ दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, 3/5 ऑफ 50। चलिए करते हैं। तो लिखेंगे इसके बदले 3/5 इंटू 50 है ना, इसके नीचे क्या डालेंगे 1। तो ये हमारा आएगा किसके बराबर, 3 इंटू 50, 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1। तो ये हमारा 3 इंटू 50 हो गया 150 डिवाइडेड बाई 5 1 ज़ार 5। अब हो गया सॉल्व, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15 और ये 0। तो कितना हमें मिला, ये 30 इसका आंसर हमें मिला। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलो आप बाकी क्वेश्चंस खुद ट्राई करना, तो अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, मुझे आप बोलेंगे तो मैं आपको वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा नेक्स्ट। रीमा एंड साहिल ऑर्डर्ड ए पिज़्ज़ा। एक पिज़्ज़ा इन्होंने ऑर्डर किया, रीमा और साहिल ने। रीमा ने खाया है इस पिज़्ज़ा से 5/8 और साहिल ने खाया इस पिज़्ज़ा का 7/12। अब मुझे बताओ ज़्यादा किसने खाया पिज़्ज़ा। तो रीमा ने खाया है कितना, 5/8 ऑफ पिज़्ज़ा, और दूसरा कौन है, साहिल। साहिल ने खाया है 7/12 ऑफ पिज़्ज़ा, है ना। अब हमें बताना है किसने ज़्यादा खाया। कुछ नहीं है, वही फ्रैक्शन है हमारे पास। 5/8 है एक फ्रैक्शन, दूसरा है 7/12। अब हमें इसमें ढूंढना है बड़ा कौन छोटा कौन। तो उसके लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को या डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हम हमेशा अब डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। ठीक है, 8 12, 2 4 ज़ार 2 6 ज़ार 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार 2 1 ज़ार 3 हो गया। 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, 3 8 ज़ार 24। तो क्या निकल रहा है हमारा एलसीएम 24। चलो कन्वर्ट करते हैं, 5/8, 8 को क्या इंटू करे कि वो 24 बने। ढूंढो यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, हमें मिला यहाँ पे 8। इसको छुपाया, कितना बचा 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, है ना, 3/3। और हमारा दूसरा कौन है 7/12। इसको क्या करेंगे, 12 को ढूंढेंगे। देखो ऐसे तो मुझे पता है 12 को 2 से करेंगे तो 24 बनेगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार तो ऐसा नहीं आएगा ना आसान। 12, 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12। इसको छुपाओ, कितना बचा हमारा 2, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2। अब करो, 3 5 ज़ार 15 डिवाइडेड बाई 3 8 ज़ार 24, 7 2 ज़ार 14 डिवाइडेड बाई
24। अब कौन है इसमें से बड़ा? डेफिनेटली 15 बड़ा है 14 से, तो ये किसका हिस्सा है? 15/24, ये इसका हमें निकला ना, तो ये है 5/8। ये 5/8 किसका है? रीमा का। तो रीमा ने खाया ज़्यादा, तो रीमा एट मोर देन साहिल। तो बड़ा शेयर किसको मिला? रीमा को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्या है, फिर से रीमा आई हमारे पास। अब रीमा पढ़ रही है इस बार। हाँ, रीमा read 5/7 of a story book on Saturday and 3/11 on Sunday. On which day he read more? अच्छा, ये रमन है, सॉरी रमन रेड है। हमारे पास रमन है एक बंदा, इसने क्या किया, इसके पास एक बुक है, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि जो रमन है इसने इस बुक का 5/7 ऑफ दिस बुक इसने कब पढ़ा? सैटरडे को। और 3/11 कब पढ़ा? संडे को। चलिए देखते हैं कब ज़्यादा पढ़ा है ना। अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है इन दोनों फ्रैक्शंस में से बड़ा कौन, जो बड़ा होगा उसी दिन ज़्यादा पढ़ा है उसने। 5/7 और 3/11 है हमारे पास दो फ्रैक्शन। अब इनका एलसीएम तो 77 निकलेगा, है ना, दोनों प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स का डायरेक्टली इंटू करते हैं हम, वहाँ पे हमारा फ्रैक्शन निकलता है, तो ये एलसीएम निकलता है, सॉरी। तो हमारा एलसीएम निकलेगा 77। 7 × 11 77। ट्राई कर सकते हो खुद भी, देखो 7 और 11 करो ना, 7 1 जार 11 1 जार, है ना। ये हमारा रहा यहाँ पे 77। 5/7 इंटू क्या करेंगे, 7 को इंटू 11 कि 77 बन जाए, और 3/11 को 7/7 से, तो ये हमारा बना 55 डिवाइडेड बाई 77, और ये हमारा बना 21 डिवाइडेड बाई 77। अब कौन सा हिस्सा बड़ा? ऑब्वियसली 55 वाला है ना। तो ये हमें किसकी वैल्यू है? 55, 5/7 की। तो सैटरडे को उसने क्या किया है? ज़्यादा पढ़ा है। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको सिखाता हूँ, ठीक है। आपको ये बुक में जितने भी फ्रैक्शंस देगा ना, किसी चीज़ का बोलेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इससे पहले पिज़्ज़ा का इसने बोला था, बोलेगा एक दिन इतना खाया, या इसने इतना खाया, इसने इतना खाया। आपको पता है अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, आपको पूरा मिलेगा। पूरा का मतलब एक, वो आपको वापस मिलेगा। पिज़्ज़ा तो एक था ना, ये है पूरा एक पिज़्ज़ा। देखो अभी इसने 5/8 खाया है, दूसरे ने कितना खाया है? 7/12। तो जब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, हमें ये पूरा वैल्यू वापस मिलेगा, है ना। ये आप जब सीखोगे प्लस करना, अभी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने ये नहीं सीखा है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएगा। जो प्लस प्लस है वो उसी प्लस और माइनस उसी वीडियो में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 1/5 लाइक मैथमेटिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स? कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोल रहा है हमारे क्लास में है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास? 50। अब बोलता है 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स।
तो इसकी वैल्यू निकालो जो आएगी। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 50, कितने लाइक करते हैं 1/5, तो 1/5 ऑफ 50 वो हो गया बराबर 1/5 इंटू 50, वो हो गया बराबर, इसके नीचे 1 लाएंगे है ना, 1 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 5 1 जार 5, ये हो गया 50/5, 5 1 जार, तो कितने स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 लाइक मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 9, ए सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग, टोटल कितने लोग हैं 120। क्वेश्चन नंबर 9, 120 है हमारे पास टोटल, 120 लोग हैं। 1/4 ऑफ पीपल प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो 1/4 ऑफ ये टोटल ऑफ 1/20 क्या पसंद करते हैं टी को, एंड 3/4 ऑफ पीपल प्रेफर कॉफ़ी टू टी, तो 3/4 ऑफ 3/4 ही था क्या, 4 हाँ ऑफ 120 लाइक कॉफ़ी। हमें क्या बोलना है, व्हाट वाज मोर टी आर कॉफ़ी। अब किसने क्या पिया ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पी या टी ज़्यादा लोगों ने पी। सिंपल क्या करना है, फ्रैक्शन पहले निकालेंगे, उसके बाद उनको कंपेयर करेंगे, या अगर पूरा का पूरा ही कट जाता है ये तो पूरा का पूरा ही कटेगा है ना, तो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। फ्रैक्शन में ये नहीं मिलेगा, हमें पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी। देखो कैसे, पहले टी वाला पार्ट उठाइए, 1/4 ऑफ 20 इंटू 120 है ना, ये टी वाले हैं, इसको सॉल्व करो, हो गया 1 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 4, वो हो गया बराबर 120 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जार 4 3 जार 12 0। तो कितने लोग हैं जो टी को पसंद करते हैं या जिन्होंने टी पी 30। अब देखो ये वाला कॉफ़ी वाला केस, 3/4 ऑफ 120, ये हो गया बराबर 3 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 4, या 4 इंटू 1 आपकी मर्ज़ी। अब सॉल्व करो, अब वही दो रास्ते हमारे पास आएंगे, या तो पहले इनको इंटू करेंगे पूरा वैल्यू निकलेगा, फिर डिवाइड बाई 4 करेंगे, या पहले देखेंगे क्या इन दोनों में से ये या ये 4 से कटता है, अगर कटता है तो यहीं पे काट देंगे, ये तो कटता है ना, 4 1 जार 4 3 जार 12, ये आ गया ये 0, ऊपर 3 3 जार, तो 90 क्या करते हैं पसंद कॉफ़ी। अब ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं कॉफ़ी। देखो अब जो मैं अभी बोल रहा था आपको, हमें वापस टोटल वैल्यू मिलेगी इनको सम करके, ये 30 प्लस ये 90 कितना होता है 120, वही है जो आया था। 30 लोग चाय को पसंद करते हैं और 90 कॉफ़ी को पसंद करते हैं। चलिए करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर यहाँ पे हमें समझ आता है तो फिर इसी पे किया करेंगे, पेपर्स भी बचेंगे है ना, लेकिन ये ब्लैक है इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे देख पाएंगे। चलो आप मुझे फिर बोलना अगर इस पे समझ नहीं आया तो। मोहिता स्पेंट 5/8 पार्ट ऑफ हर पॉकेट मनी इन बाइंग स्टेशनरी। देखो कोई पढ़ने वाली बच्ची है जिसका नाम है मोहिता। मोहिता को घर वालों ने कुछ पैसे दिए, तो उन पैसों से उसने 5/6 पार्ट ऑफ मनी जो उसके पास था उसमें क्या लाया है स्टेशनरी। स्टेशनरी का यही मतलब है किताबें पेन, ठीक है, उसमें उसने लाया स्टेशनरी।
अब देखो ये जो मनी है ये उसको कितना दिया गया है, 600 पॉकेट मनी। देन व्हाट अमाउंट शी स्पेंट ऑन स्टेशनरी। अब मुझे बताओ उसने कितने पैसों से स्टेशनरी खरीदी। मनी के बदले कुछ नहीं करना है, मनी के बदले 600 लिखना है, 5/6 आपके बदले इंटू 600। उसके बाद इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है, अभी लगाएंगे आगे नहीं लगाओगे फिर आप, अभी ये जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। 6 है ना। अब मुझे बताओ पहले जो मैं अभी दिखा रहा था कि यहाँ पे करे या वहाँ पे काटे, यहाँ पे मैं अभी दोनों केसेस दिखाता हूँ। देखो हमारे पास ये मैंने वैसे स्कूल में भी दिखाया है, 2 चीज़ें आएंगी, या तो इनको पहले इंटू करो, 5 6 30 डिवाइडेड बाई 6, दूसरा एज इट इज इसको लाओ 5 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 6। अब मुझे बताओ आसान कहाँ पे होगा, देखना खुद ही। 6 1 6, 5 30 और ये 2 0 ऊपर, ठीक है। 6 1 6 1 500 500। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, यहाँ पे मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप जिस तरह सॉल्व करना चाहोगे उस तरह सॉल्व करना। तो देखते हैं कि आपको कैसा समझ आता है वीडियो थ्रू। अगर अच्छा समझ आया तो कर लेंगे कंटिन्यू, और अगर आपको कोई भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप फ़ोन कीजिएगा या ग्रुप में ही मैसेज लिखिएगा, तो मैं आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। चलो अस्सलाम वालेकुम।